ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के मेल जोल के इंसान का जीवन संभव नहीं है। समाज में हर कोई व्यक्ति लोकप्रिय होना चाहता है और अपनी छवि बनाना चाहता है। इस किताब को पढ़ने और अमल करने के बाद आप लोगों के बीच में एक पसंदीदा व्यक्ति बन जाएंगे। लोग आपसे ज्यादा बात करना पसंद करेंगे और आप नए दोस्त बेहद जल्दी बना पाएंगे। यह किताब उनके लिए बेहद फायदेमंद है जिन्हें दोस्त बनाने में दिक्कत होती है या फिर जो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। एक नजरिए से यह हर उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद है जो समाज में उठता बैठता है और अच्छा व्यवहार बनाना चाहता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीखेंगे लोगों में अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं, जिन्हें हर रोज बहुत से लोगों के साथ काम करना होता है, जो एक मैनेजर या सीईओ है और अपने कर्मचारियों से अच्छे से काम करवाना चाहते हैं। आपको यह वीडियो लंबी लग सकती है। हम बुक के कंटेंट और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में, और आप सुन रहे हैं पूनम दीक्षित के साथ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। डेल कार्नेगी एक परफेक्ट सेल्फ हेल्प लेखक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अमेजिंग बुक समरी लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे किसी की आलोचना मत करो। आप किसी की भी सार्वजनिक रूप से आलोचना ना करें, यानी कि आप अपने मित्र, परिवार वालों, साथ काम करने वालों या किसी अनजान की भी आलोचना ना करें। आलोचना करने से कोई भी व्यक्ति अपने आप को सही सिद्ध करने के प्रयास में जुट जाता है और इससे उसकी छवि खराब प्रतीत होती है। और यदि आप अपनी बात को रखने के लिए तर्क करेंगे तो आपके लिए उस व्यक्ति से दोस्ती करना या अपनी अच्छी पहचान रखना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे जो आपकी बुराई करता हो? हम लोग बड़ी ही आसानी से लोगों की आलोचना कर देते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि आखिर वह व्यक्ति क्या कहना चाहता है, आखिरकार वह क्या समझाना चाहता है। यदि आप उस व्यक्ति की जगह होते तो आप क्या करते? यदि आप अपने आप से यह सवाल करें तो आप उस इंसान को बेहतर समझ पाएंगे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि दूसरों की तारीफ करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद करता है तो वह हमारी बात जल्दी मान लेता है और हमारा कहा हुआ काम तुरंत कर देता है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करने लगे? आसान है, उनकी तारीफ करते रहिए। खुद की तारीफ सुनना किसे नहीं पसंद। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और इस वजह से वो आपको पसंद करने लगता है। पुराने वक्त से बहुत से लोगों ने दूसरों का प्यार और तारीफ पाने के लिए बहुत से काम किए हैं। हम कभी कभी अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम फेमस हो सके और लोगों की तारीफ पा सके। इसलिए अगर आप किसी के काम की तारीफ करेंगे तो वह अगली बार और अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी के खराब काम करने पर उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी या उसे सजा देंगे तो शायद वो अगली बार अच्छे से काम करे, लेकिन वो काम बिना मन के करेगा और साथ ही साथ आपको नापसंद भी करेगा। किसी को उसके किए गए काम के लिए धन्यवाद कहना ही काफी होता है। इसके अलावा आप दूसरे शब्द जैसे सॉरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तारीफ करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपकी तारीफ चापलूसी तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सामने वाले पर इसका कुछ खास असर नहीं होगा। आप यह सोचिए कि यहाँ पर हर किसी के पास आपको सिखाने के लिए कुछ है और उनके साथ रहकर आप कुछ अच्छी बातें जान सकते हैं। इस तरह से आपके अंदर उनके लिए इज्जत अपने आप ही पैदा हो जाएगी। आप दूसरों को सीरियसली लीजिए और ईमानदारी से उनके काम की तारीफ करना सीखिए। इस चैप्टर में हम देखेंगे, अगर आप एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं तो मुस्कुराइए। जैसा कि कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन।
यानी जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपका पहला परिचय ही सबसे प्रभावी होता है। यदि आप किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं तो आप एक खुशमिजाज और उत्साहित व्यक्ति लगते हैं। एक खुश इंसान से बात करना हर एक को अच्छा लगता है और इससे बात करने वाले को भी खुशी मिलती है। ऐसे व्यक्ति से हर कोई बात करना चाहता है। लेखक की एक कहानी के अनुसार एक व्यक्ति विलियम बी स्टेनहार्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अनुसार उन्होंने कुछ महीनों तक मिलने वाले लोगों से मुस्कुराकर बात करना शुरू किया। चाहे वो काम पे जाएं या फिर सामान खरीदने, यह चीज उन्होंने हर मिलने वाले के साथ की। इससे यह नतीजा निकला कि वह काफी खुश रहने लगे। उनके मुस्कुराकर मिलने से लोगों ने भी उनसे मुस्कुराकर बात करना शुरू किया, जिससे उन्हें काफी खुशहाल लगने लगा, जो एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले नहीं लगता था। एक बच्चे की हंसी भी आपको खुशहाल और अच्छा महसूस कराती है, तो सोचिए अगर आप भी सभी से मुस्कुराकर बात करें तो आपके साथ के लोगों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको मुस्कुराने की आदत नहीं है तो आप शुरू में अपने आप को जबरदस्ती मुस्कुराने की आदत डाल सकते हैं। आप कोई मन में धुन गा सकते हैं या फिर मन में कोई गाना गा सकते हैं जो आपको खुश रखता हो। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि लोगों को उनके नाम से बुलाएं। जब आप किसी को यह दिखाते हैं कि आप उसकी बहुत परवाह करते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आप उन्हें यह दिखाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। दूसरों से पूरे उत्साह के साथ बात कीजिए। आपके उत्साह से यह लगना चाहिए कि वो जो बोल रहा है आप उसे वाकई सुनना चाहते हैं। इसके अलावा वे जो कुछ भी कहें आप उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। आप उनका नाम, पता या जन्मदिन याद रखने की कोशिश कीजिए। सुनने में यह थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन इस मुश्किल काम के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बात करते वक्त बार बार उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और वह तुरंत ही आपको पसंद करने लगता है। बात करते वक्त आप समय समय पर उनका नाम लेते रहिए। थियोडोर रूजवेल्ट की यह आदत थी कि वे जब भी अपने साथियों से मिलते थे तो उनका नाम लेकर उनका स्वागत करते थे। इस तरह से वे अपने साथियों में बहुत फेमस हुए, जिसका समय के साथ उन्हें फायदा भी मिला। इस चैप्टर में हम देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट ले तो पहले आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो पहले इज्जत देना सीखिए। बिना कुछ दिए आप किसी से कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट ले तो पहले खुद आपको उनमें इंटरेस्ट लेना होगा। दूसरों में इंटरेस्ट लेने से हमारा मतलब उनकी बातों को ध्यान से सुनने से है। अगर आप सामने वाले की बात को बार बार काट कर अपनी बात कहने लगते हैं तो सामने वाले को यह लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और फिर वो भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सुनने के और भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप ध्यान से सामने वाले की बात सुनेंगे तो इससे आप उसके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। आप उनकी प्राइवेट बातें, उनकी पसंद नापसंद और दूसरी चीजों के बारे में जानकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आपने सामने वाले को समझ लिया तो आप वो बात कीजिए जिसके बारे में बात करना उसे पसंद हो। इस तरह से आप उसके साथ घुल मिल कर अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो अब जब आप किसी से मिले तो पहले अपनी बात मत कहिए। आप सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए मजबूर कीजिए, जिससे आप उसे अच्छे से समझ सकें। उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए और साथ ही उसे यह एहसास दिलाइए कि वो जो बोल रहा है उसमें आप वाकई इंटरेस्ट रखते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि लोगों की पसंद को पहचान कर उसी बारे में बात कीजिए। जब बात हमारे मन की हो रही होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी हो और आप किसी ऐसे के साथ बैठे हो जो कि क्रिकेट की बात कर रहा हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और उससे घुल मिलकर बातें भी करेंगे।
इस तरह से आप दोनों के बीच अच्छी बातचीत और अच्छे रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलने जाएं तो यह पता करने की कोशिश करें कि उसे किस चीज में दिलचस्पी है और इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। इस तरह से आप उस व्यक्ति से अच्छे से और लंबे समय तक के लिए बात कर पाएंगे। लेकिन हर बार किसी से मिलने से पहले जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। हो सकता है आपको एक ही ऐसे हालात में आप उस व्यक्ति से उसके बारे में ही बात कीजिए। अपने बारे में बात करना हर किसी को पसंद है, तो जब भी आप किसी से मिले आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। उनके आंखों या बालों के बारे में जो बात आपको अच्छी लगे वो उन्हें बता दीजिए। जब भी कोई अपने बारे में अच्छी बात सुनता है तो वह खुश हो जाता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें हर किसी को दिलचस्पी है और एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के दिल में बहुत जल्दी जगह बना सकते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे, किसी से भी बहस न करें। किसी भी इंसान से कभी बहस न करें। ऐसा करने से किसी का फायदा नहीं हो सकता। यह बड़ी आम बात है कि आपके किसी इंसान से विचार न मिलते हो, मगर यदि आप उस व्यक्ति से बेहतर रिश्ता बनाना चाहते हैं तो किसी भी हालत में बहस न करें। ऐसा करने से किसी का भी फायदा नहीं है। जब भी हम किसी से बहस करते हैं तो हम यह जताते हैं कि हमें उसके विचार पसंद नहीं। यदि ऐसा होता है तो वह इंसान आपको नापसंद करने लगता है। इसकी वजह से आपका उस व्यक्ति से व्यवहार खराब हो सकता है। बहस करने की बजाय अपने आप से पूछे कि वह इंसान क्या कहना चाहता है। आपने आपको उसकी जगह रख कर देखे और सोचे कि क्या कहानी का ये एक पहलू भी हो सकता है। आप बहस करने की बजाय अपने अपने विचारों के फायदे नुकसान समझकर एक बेहतर नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इससे न केवल आपके विचारों का दायरा बढ़ेगा बल्कि आप एक नया मित्र बना पाएंगे जिसे पहले आपके विचार नापसंद थे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि दूसरों से यह मत कहिए कि वे गलत है। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वो गलत है तो असल में आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं। अगर आप सामने वाले से कहेंगे कि वो गलत है तो उसे यह लगेगा कि आप उससे कह रहे हैं कि वो बेवकूफ है या आप उनसे ज्यादा समझदार है। इस तरह से उनके अंदर एक घाव हो जाएगा और फिर वे उसका बदला लेने के बारे में सोचने लगेंगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो आप उससे कुछ इस तरह से बात कीजिए। आप उनसे कहिए कि मेरी समझ में तो, या फिर जहाँ तक मुझे पता है। इसके बाद आप अपनी बात को रखिए। इस तरह से बात करने का फायदा यह है कि सामने वाला अगर जान भी जाए कि वो गलत बोल रहा है तो भी उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप कहते हैं यह बात बिल्कुल साफ है कि, या फिर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि, तो सामने वाले को अंदर से यह लगने लगता है कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की बात का विरोध कुछ इस तरह से करना सीखिए कि उसे यह ना लगे कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बात के अंत में कुछ इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कीजिए, मुझे ऐसा लगता है लेकिन मेरा लगना गलत भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे, अपनी गलती को तुरंत मान ले। यह एक बहुत ही सीधा और सरल सा तरीका है लोगों में अलग पहचान बनाने का, मगर यह कई लोगों के लिए एक सबसे कठिन काम हो सकता है। कई लोगों को अपनी गलती ना मानने की एक आदत होती है और यह एक बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकती है। यह ना सिर्फ आपको बल्कि आपके जिंदगी से जुड़े लोगों के लिए भी बुरी आदत हो सकती है। सबसे जरूरी है कि आप अपनी गलती को पहचाने और उसे छुपाने के बजाय अपनी गलती जितनी जल्दी हो सके मान ले। गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि यह आपको कई मुश्किलों से बचा सकता है। उदाहरण के लिए, लेखक एक बार अपने शराब पिए हुए दोस्तों को घर छोड़ने जा रहे थे। लेखक गाड़ी चलाते हुए गलत रास्ते की तरफ मुड़ गए जो कि यातायात नियमों के विरुद्ध था। यातायात पुलिस
पुलिस वाले ने उन्हें देखा और फौरन रोक लिया। पुलिस वाले से बहस करने के बजाय लेखक ने अपनी गलती तुरंत स्वीकार ली और आगे से इसे न दोहराने को भी कहा। पुलिस वाले ने उनकी नरमी को देख उन्हें माफ कर दिया और उनके दोस्तों को भी सही सलामत घर पहुंचने में मदद की। अपनी गलती मान लेने से हम कई गैरजरूरी परेशानियों से बच सकते हैं और दूसरों के लिए एक अच्छे मित्र और इंसान होने का उदाहरण पेश कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि दूसरों को मनाने के लिए उनसे जल्दी से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। लोगों को यह बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उनकी सोच के साथ खिलवाड़ करे। इसलिए अगर आपको किसी से बात मनवानी है तो अपने विचारों को उनके सामने तुरंत मत रखिए। इसे एक तरीके से करिए ताकि जवाब में हाँ मिलने के चांसेस बढ़ जाए। सबसे पहले आप सामने वाले से अच्छे से बात कीजिए ताकि उसे आप अच्छे लगने लगे और वो आपकी बात अच्छे से सुने। अगर सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद आप कुछ सवाल पूछकर इस बात को पक्का कर लीजिए कि आप जिस बात के लिए उससे हाँ करवाना चाहते हैं उसे उस काम में इंटरेस्ट है और वो भी आपकी तरह ही सोचता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी कही गई बात में उसे दिलचस्पी नहीं होगी और वो ना कह देगा। इसके बाद आप सामने वाले से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। सुकरात ने इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बताया था। जब सामने वाला आपके ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ में दे रहा हो तब समझ जाइए कि जब आप उससे काम की बात करेंगे तो भी वो हाँ बोलेगा। इसलिए आप उससे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछिए जिसका जवाब उसे हाँ में देना हो। इस तरह से वो आपकी बात के लिए राजी हो जाएगा। बुक समरी के निष्कर्ष पर आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आपको उन्हें पसंद करना होगा और उनकी बातों में दिलचस्पी दिखानी होगी। आप उन्हें कभी गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए और अपनी गलतियों को तुरंत मान लीजिए। किसी से बात करते वक्त मुस्कुरा। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ।